Good morning, students. Today we are going to discuss about mole concept. In previous class, we have studied that what is mole and what is atomic mass unit. Today we are going to have a brief study, have a described study on atomic mass unit. At first, I want to recap the previous class because it is necessary that if somebody has not attended the class, then they can understand what is mole. As we know that if we are going to market to buy some items like fruits, like bananas, we buy it in dozens. If you don't, I will explain it in Hindi. अगर हम मार्केट जाते हैं, मार्केट में बनानास खरीदते हैं तो हम उसको डजन्स पे खरीदते हैं। लाइक जो 1 डजन होता है आपका, वो 12 को शो करता है। सिमिलरली जैसे कि आपका 1 स्कोर 80 को शो करता है, तो ये जो डजन एंड स्कोर है ये आपके वैसे ऑब्जेक्ट्स को मेजरमेंट करने के लिए होते हैं, वैसे ऑब्जेक्ट्स को काउंट करने के लिए होते हैं जिसको हम लोग इजीली देख सकते हैं। बट अगर एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस को काउंट करना हो तो ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज वो बहुत छोटे होते हैं। दे आर टू मच स्मॉल दैट दे कैन नॉट बी इजिली सीन बाय आवर नेकेड आइज, इवन थ्रू माइक्रोस्कोप ऑल्सो। वी शुड हैव अ वेरी गुड माइक्रोस्कोप टू सी द एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस। सो मोल क्या है? मोल भी एक नंबर ही है जो कि आपका 6.022 इंटू 10⁻23 के इक्वल होता है, और इसे हम लोग एवोगैड्रो नंबर के नाम से भी जानते हैं। दिस ऑल्सो नोन एज एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर को कैपिटल N टू द बेस A से डिनोट किया जाता है। यह आपका एवोगैड्रो नंबर है। अब देखो हम बात करते हैं आपका एटॉमिक मास यूनिट के बारे में। व्हाट इज एटॉमिक मास यूनिट? लिसन, एटॉमिक मास यूनिट इट्स शॉर्ट फॉर्म इज AMU। एटॉमिक मास यूनिट शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? AMU। इट इज जनरली रिटन एज AMU, एटॉमिक मास यूनिट। ये एटॉमिक मास यूनिट होता क्या है? अगर हम एक कार्बन एटम को लेते हैं, प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस भी किया था कार्बन एटम के वेट के बारे में, उसका मास कितना होता है। हमने आपको बताया था कि अगर एक कार्बन एटम होता है उसमें आपके 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 प्रोटॉन्स होते हैं एंड 6 न्यूट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो आपका है ये आपका ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, जबकि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जो होते हैं ये आपके कहाँ होते हैं? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आपके न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। एटम के न्यूक्लियस में आपके प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन का मास वेरी नेग्लिजिबल होता है। इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है वेरी नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। देयरफॉर हम जब भी आपका मास निकालते हैं किसी भी एटम का, तो हम उसमें इलेक्ट्रॉन के मास को कंसीडर नहीं करते हैं, हम केवल उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास को कंसीडर करते हैं। एक प्रोटॉन और या एक न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो आपका होता है मास ऑफ 1 प्रोटॉन इक्वल्स टू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। सिमिलरली आपका जो न्यूट्रॉन होता है उसका भी मास सिमिलर ही माना जाता है, बट न्यूट्रॉन का थोड़ा सा अधिक होता है 0.2, इसीलिए फिर भी उसको सिमिलर ही माना जाता है कि आपका जो प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है दोनों का मास जो होता है वो सिमिलर होता है। नाउ देखो, तो आपने हमको प्रीवियस क्लास में हमने बताया था आपको कि कैसे आपका जो कार्बन एटम है उसके मास को निकालेंगे हम लोग। तो क्या करेंगे? 6 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, इट मीन्स 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, प्लस 6 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन जो कि आपके प्रोटॉन के मास के सिमिलर ही होता है, और कितना होता है? 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अब ये जो आपका 1.67 10⁻⁻24 ग्राम है इसको हम लोग AMU भी
कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम लोग? AMU भी कहते हैं। अब हम इसको लिख सकते हैं 6 AMU बिकॉज इट इज ऑल्सो कॉल्ड AMU प्लस 6, इसी जगह पर AMU लिख सकते हैं हम लोग। ये आपका हो गया 12 AMU। इट मीन्स दैट कि एक कार्बन एटम का जो मास होता है वो होता है 12 AMU। अब हम लोग यहां से AMU को डिफाइन करेंगे। अब हम क्या करेंगे? यहां से AMU को डिफाइन करेंगे। डेफिनेशन ऑफ AMU। व्हाट इज AMU? तो AMU जो होता है आपका कार्बन एटम के मास का 1/12 पार्ट होता है। AMU is the AMU is the 1/12 part of a carbon एटम्स मास। यानी कि अगर एक कार्बन एटम के मास का 1/12 पार्ट करेंगे तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? AMU कहते हैं। एक कार्बन एटम का आपका मास होता है 12 AMU। अगर इसका हम लोग 12th पार्ट करें तो 1/12 इंटू 12 AMU, 12 कैंसल 1 हो गया इक्वल्स टू 1 AMU। तो AMU को डिफाइन कर सकते हैं 1/12 पार्ट ऑफ अ कार्बन एटम्स मास इज कॉल्ड AMU। थैंक यू।